नमस्कार बच्चों, एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 अध्याय 1 कब कहाँ कैसे के बारे में अपने पढ़ रहे थे। आज का अपना टॉपिक है सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। प्यारे बच्चों, इतिहास में सर्वेक्षण का जो महत्व बढ़ रहा है उसके बारे में आज अपनी चर्चा करेंगे। सर्वेक्षण की जो महत्ता है वो औपनिवेशिक काल से ही क्या है चलन में आ गई थी। जब यहाँ भारत के अंदर क्या था, अंग्रेज़ों का शासन था, ब्रिटिश लोगों का शासन था। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेज़ों का विश्वास था किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। यानी ये बात कब प्रचलन में आ गई, औपनिवेशिक शासन या आप इसको ब्रिटिश काल भी कह सकते हैं। इनका मानना था कि किसी देश पर अच्छे से शासन चलाने के लिए उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये बात अंग्रेज मानते थे। तो उसी दौरान क्या है, सर्वेक्षण का प्रचलन है जो बढ़ गया था। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए गए। इसका उद्देश्य था नक्शा तैयार करना। तो अनेक नक्शे उस समय तैयार किए गए। गांव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। गांव में राजस्व सर्वेक्षण, धरती की सतह का सर्वेक्षण, मिट्टी की गुणवत्ता का सर्वेक्षण, मिट्टी की गुणवत्ता का सर्वेक्षण, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधों, जीव जंतुओं का सर्वेक्षण, फसलों का पता लगाना। इसके बाद में जो फसलें थी उनका सर्वेक्षण। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। कौन कौन सी बातें थी? जिस क्षेत्र में अपने शासन कर रहे हैं उस क्षेत्र का नक्शा तैयार करना, गांव में राजस्व सर्वेक्षण, धरती की सतह को जानना, मिट्टी की गुणवत्ता और पेड़ पौधे, जीव जंतु और फसलें। इन सब तथ्यों को क्या है, अंग्रेजों का मानना था कि जानना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। यानी 19वीं जो सदी थी उसमें हर 10 वर्षों के बाद जनगणना प्रारंभ हो गई। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उसमें क्या जानते थे, लोगों की संख्या से संबंधित आंकड़े, उनकी जाति, इलाके, व्यवसाय और व्यवसाय। यानी जनगणना के माध्यम से ये जानने का प्रयास किया जाता था कि कौन कौन से क्षेत्र में कितने लोगों की संख्या है, कितने लोग निवास कर रहे हैं,
किस किस जाति के कर रहे हैं, कौन कौन से इलाके में रह रहे हैं, कौन कौन से व्यवसायों में संलग्न हैं, इन बातों को जाना जाता था। इनकी जानकारियां हैं जो इकट्ठी की जाती थी। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्वीय सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। ठीक है, वनस्पति इसमें पेड़ पौधे पादपों से संबंधित जानकारियाँ, प्राणी से प्राणियों से संबंधित सर्वेक्षण, पुरातात्वीय यानी प्राचीन जो वस्तुएं थी, ठीक है, प्राचीन जो हमारे सर्वेक्षण थे, और मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण और वन सर्वेक्षण आदि इसमें महत्वपूर्ण थे। अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता था। रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हमें बहुत कुछ पता लगा सकते थे, फिर भी इस बात का नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था कि सारे सरकारी रिकॉर्ड हैं। इनसे हमें यही पता चलता था कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे। जो रिकॉर्ड्स थे उनसे हमें ये पता लगता था कि उस समय के जो सरकारी अफसर थे उनके क्या विचार थे, वो क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी, बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें ये समझने में हमेशा मदद मिलती है कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते हैं और उनकी कार्रवाइयों की वजह क्या होती है। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना ज़रा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से लोगों की डायरियाँ हैं, लोग डायरी लिखते थे, तीर्थ यात्राओं पे जाते थे, यात्राओं का वर्णन करते थे। महत्वपूर्ण जो लोग होते थे उन्होंने अपनी आत्मकथाएँ लिखी। स्थानीय बाज़ारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तकाएँ महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे, विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा। कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनसे हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान खदानों में काम करने वाले मजदूर, सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभवों से गुजर रहे थे। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं। जैसे जैसे आपको ये बात समझ आने लगेगी, उसके बाद में हम क्या है इसके बारे में और भी गहराई से जान सकेंगे। तो आज हमने सर्वेक्षण का जो बढ़ता महत्व था उसके बारे में चर्चा की। यानी सर्वेक्षण का महत्व है जो औपनिवेशिक शासन काल से इसका प्रचलन हो गया था। अंग्रेज ये मानते थे किसी देश पर अच्छे से शासन चलाने के लिए उसके बारे में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब उनका जो सर्वेक्षण के दौरान क्या करते थे, नक्शा तैयार करते थे। गाँव में राजस्व सर्वेक्षण, धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता का सर्वेक्षण, पेड़ पौधे, जीव जंतु, फसलों का। और 19वीं सदी के बाद 10 वर्षों बाद जनगणना थी। उसमें जनगणना से संबंधित आंकड़े, संख्या, जाति, इलाके, व्यवसायों के बारे में भी क्या है वो जो आंकड़े थे उनको एकत्रित करते थे। तो प्यारे बच्चों, इतिहास के अंदर प्राचीन समय की जो तथ्य हैं उन तथ्यों को जानने के लिए सर्वेक्षण का बहुत बड़ा महत्व है। ये बात हमने समझी। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ आपका अध्याय पूरा होता है। नेक्स्ट कल करेंगे। थैंक्स।